जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? लें जनाब, आपको पहली मरतबा बता रहा हूं कि जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था तो इमरान खान साहब एग्जैक्टली किस जगह पे थे, बुशरा बीबी क्या कर रही थी और गिरफ्तारी के दौरान किस किस ने इमरान खान साहब के साथ बदतमीज़ी की। क्या वाकई बदतमीज़ी हुई या फिर नहीं हुई, और क्या वो बुलेट प्रूफ कमरे में थे, और क्या बुलेट प्रूफ कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया था या नहीं तोड़ा गया था, और जब इमरान खान साहब को बाहर लाया गया तो क्या वाकई उनके मुंह पे काला कपड़ा चढ़ाया गया था या नहीं चढ़ाया गया था। फिर उनको एयरपोर्ट कैसे ले जाया गया था और फिर एयरपोर्ट से जहाज़ पे क्यों नहीं बिठाया गया था, फिर उन्हें गाड़ी पे कैसे बिठाया गया, और फिर गाड़ी जो है रावलपिंडी कैसे पहुंची, फिर रावलपिंडी से गाड़ी जो है अटक कैसे पहुंची, और क्या इमरान खान साहब की आज जमानत हो जाएगी या नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं, लेकिन जो असल एक्चुअल सिचुएशन थी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये वो सूरत हाल है जो एग्जैक्टली वैसी है जैसे हम आपके सामने आज बयान करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जज हुमायूं दिलावर साहब का जो फैसला था वो अचानक था। पुलिस को या पंजाब पुलिस को या रावलपिंडी पुलिस को या इस्लामाबाद पुलिस को इसके बारे में पहले नहीं पता था। जब जज साहब की तरफ से फैसला आया तो ये एक सरप्राइज था सबके लिए कि अब क्या होगा। लिहाजा फौरी तौर पे पंजाब पुलिस को मुतला किया गया कि जनाब जमान पार्क जाएं और जाके इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, क्योंकि उस वक्त तक ये भी पता नहीं था कि इमरान खान साहब जमान पार्क में है या फिर वो बनी गाला में है। तो फिर जब पता किया गया तो पता चला कि वो जमान पार्क में है, बनी गाला में नहीं है, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद पुलिस का ख्याल ये था कि शायद हमें बनी गाला जाना पड़े और वहाँ से उन्हें गिरफ्तार करना पड़े। लेकिन जब ये कंफर्म होगी खबर कि इमरान खान साहब समान पार्क में है तो फिर पंजाब पुलिस से कहा गया कि आप इमीडिएटली जाएं और जाके इमरान खान साहब की हर सूरत गिरफ्तारी करनी है और फिर इन्हें रावलपिंडी या फिर इस्लामाबाद पहुँचाना है। बहरहाल फौरी तौर पर 3 DIGs को बुलाया गया और तीनों DIG से कहा गया कि आप फोर्स लें, और फोर्स लेके आप फौरी तौर पर जमान पार्क पहुँचे। इसी दौरान एक SSP साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है इस वक्त यूनिफॉर्म पुलिस से नहीं है, उनको भी कहा गया कि आपने भी साथ जाना है और आपने सारे मामले की पूरी तरह तहकीक करनी है कि किसी जगह पे इमरान खान साहब के साथ मिस हैंडलिंग ना हो। बहरहाल पुलिस फौरी तौर पर जमान पार्क पहुंची और उस वक्त तकरीबन 150 पुलिस एहलकार उस वक्त थे पुलिस के साथ, और उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे कि जो बुलेट प्रूफ कमरे तोड़ सकते हैं, दरवाजे तोड़ सकते हैं। तो जब पुलिस जमान पार्क पहुँची तो इमरान खान साहब के गार्ड्स बाहर गेट के पास खड़े हुए थे और उन सब के पास हैवी वेपन्स थे। तो पुलिस उनके पास गई, पुलिस ने उनसे कहा कि जनाब बात यह है कि आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप हमारे साथ लड़ पड़ें। अगर आप लड़ेंगे तो फिर ये कार्य सरकार में मुदाखलत होगी और उसके बाद आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उसके बाद आपको ठीक ठाक लंबी सज़ा भी हो सकती है। अब अगर आप इमरान खान साहब के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं तो फिर आप लड़ाई कर लें, क्योंकि उसके बाद डेफिनेटली जीतना स्टेट नहीं है। और अगर आप सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर बेहतर ये है कि जो आर्डर अदालत की तरफ से आए हैं हम आपको आर्डर की कापी दे देते हैं, आप हमें रास्ता दें ताकि हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकें। तो गार्ड्स ने चंद लम्हे एक दूसरे के साथ मशवरा किया और मशवरा करने के बाद उन्होंने रास्ता दे दिया पुलिस को कि ठीक है जी, आप अंदर चले जाएँ, हमारी ड्यूटी है सिर्फ, हम तो तनख्वाहदार है, हम अपनी तनख्वाह खरी करते हैं। और ज़ाहिर है अब कोई अटैक नहीं हुआ कि जिसकी वजह से हम जान दें ये स्टेट है, तो स्टेट के लिए ज़ाहिर है हम सबको उनके सामने बो डाउन होना चाहिए, हमें बात माननी चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने गेट छोड़ दिया तो फिर पुलिस ने थोड़े से धक्के दिए। उसके बाद जो अंदर एक गार्ड मौजूद था उसे कहा गया कि फौरी तौर पर गेट खोलो, और अगर आप गेट नहीं खोलोगे तो फिर हम इस गेट को तोड़ेंगे और तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो फिर अंदर से भी उसने गेट खोल दिया। गेट खोलने के बाद पुलिस इमरान खान साहब के घर के अंदर दाखिल हो गई और लॉन से होती हुई जब वो जो फैमिली यूनिट है उस तरफ गई तो वहाँ से चलते चलते वो इमरान खान साहब के बेडरूम तक पहुँच गए। अब बेडरूम के बाहर भी वहाँ पे उनके अपने पर्सनल गार्ड्स खड़े थे और उन सब के हाथ में क्लाशनिकोव थी और कुछ ऐसे गार्ड्स थे जिनके हाथ में पिस्टल्स है। तो वहाँ पे DIG साहब थे, उन्होंने उनसे कहा कि देखो आप ड्यूटी कर रहे हो, आप अपनी, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम आपके साथ किसी किस्म की मिस हैंडलिंग नहीं करना चाहते, आपको कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते, ना ही आपको गिरफ्तार किया जाएगा, ना ही आपके साथ बदतमीज़ी की जाएगी, ना ही कोई मैन हैंडलिंग की जाएगी, मिस हैंडलिंग की जाएगी। आपने सिर्फ हमें रास्ता देना है क्योंकि हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं, हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना चाहते हैं। और अगर आप ये रजिस्ट करना चाहते हैं तो फिर देख लें पुलिस तो है और वो हर किस्म के काम के लिए तैयार खड़ी है।
और जब गार्ड से देखा तो डीआईजी साहब थे, उनके पीछे शील्ड्स में पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने वही जैसे अमेरिका के अंदर होते हैं, ज़बरदस्त किस्म के कपड़े पहने हुए हैं, को वायरलेस लगे हुए हैं, ऊपर उन्होंने लोहे के हेलमेट्स पहने हुए हैं, हाथों के अंदर दस्ताने हैं, फिर साथ वेपन्स हैं, हाथों में भी वेपन्स हैं और साथ शील्ड्स हैं। तो उन्होंने देखा कि आगे शील्ड्स वाले हैं, शील्ड्स वाले के जो पीछे हैं वो पुलिस वाले हैं, फुल आर्म्ड है और जो बंदूकें हैं वो बाकायदा चलने के लिए तैयार पड़ी हुई हैं, यानी लोडेड है। तो उसके बाद उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और देखने के बाद उन्होंने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और फिर उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। उसके बाद अब पुलिस आगे चले गए। जब पुलिस आगे गई तो अब इमरान खान साहब का जो बेडरूम है वो बुलेट प्रूफ था, उसके अंदर कोई ऐसे आराम से उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर डीआईजी साहब ने वहाँ पर नॉक किया। नॉक करने के बाद उन्होंने कहा कि सर देखें खान साहब, हमें पता है कि आप अंदर हैं, हम सिर्फ कोर्ट का आर्डर लेकर आए और इस आर्डर को हमने कंप्लाइंस कर रहे हैं और इसके अलावा हमारा कोई टारगेट नहीं, ना आपके साथ हमारी कोई दुश्मनी है, ना आपकी हमारे साथ कोई दुश्मनी है। हम सिर्फ एक अदालत का हुक्म है जिसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप बाहर आ जाएं ताकि हम आपको रावलपिंडी या इस्लामाबाद पहुंचा दें। लेकिन अंदर से साइलेंस थी, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो फिर दोबारा नॉक किया गया, फिर तीसरी बार नॉक किया गया, लेकिन अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आई। जब आवाज़ नहीं आई तो फिर डीआईजी साहब साइड पे हट गए और उसके बाद जो पुलिस एहलकार थे वो आगे आए और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। अब जो बुलेट प्रूफ दरवाज़ा है उसको तोड़ने की भी टेक्निक और पुलिस के पास वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो जब वो दरवाज़ा तोड़ना शुरू किया उन्होंने और आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा जब कमज़ोर होना शुरू हुआ तो अब ये साफ़ नज़र आ रहा था कि दरवाज़ा अंदर की साइड पर गिर जाएगा। तो जब वो दरवाज़ा टूटने के करीब हुआ, अंदर गिरने के करीब हुआ, तो फिर अंदर से एक आवाज़ आई कि हम दरवाज़ा खोल रहे हैं और ये आवाज़ जनाना थे। तो उस खातून ने कहा कि आप पुलिस एहलकारों से कहें कि पीछे हट जाएं, दरवाज़ा ना तोड़ें क्योंकि दरवाज़ा अंदर गिर जाएगा, हम दरवाज़ा खोलने लगे। तो डीआईजी साहब ने कहा और उसके बाद पुलिस एहलकार दरवाजे से पीछे हट गए। जब वो पीछे हटे तो अंदर से फिर उसके लॉक खुलने शुरू हुए, कड़िक 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 की आवाज़ें आईं और उसके बाद फिर दरवाज़ा आहिस्ता से खुला कड़ी करके, क्योंकि उसकी वजह दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था। और जब दरवाज़ा खुल गया तो उसके बाद जो पुलिस एहलकार अपने आर्म्ड सोल्जर्स के साथ जब अंदर गए तो अब उन्होंने दहलीज से कदम अंदर रखा तो अंदर एक सूरत हाल ये थी कि बुशा बीबी थी सामने खड़ी हुई थी और उन्होंने बुर्का पहना हुआ था और उनके पीछे इमरान खान साहब खड़े थे, यानी आगे बुशा बीबी, पीछे इमरान खान साहब। तो उसके बाद बीबी ने बात करनी शुरू की डीआईजी साहब से कि आप क्यों आए हैं और इस तरह किसी के घर के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, अगर आपने खान साहब को गिरफ़्तारी करना था तो एक बाज़ तरीका भी है। तो डीआईजी साहब ने कहा कि देखें मैडम, आप बड़ी बहन है हमारी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि हम सिर्फ कोर्ट के आर्डर को कंप्लाइंस करना चाहते हैं, हमारा इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। ना आपके साथ किसी किस्म की हैंडलिंग या मिस हैंडलिंग होगी, ना कोई हमारी पुलिस एहलकार मर्द या खातून कोई आपके पास नहीं आएगी। हमें आपसे कोई चीज़ ना लेनी है ना कोई देनी है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब को लेके जाना है। तो आप साइड पे हो जाएं ताकि हम इनकी गिरफ़्तारी डाल के इनको साथ ले जा सकें। तो मैडम ने कहा कि ठीक है, अगर आपका आर्डर है तो हम इस आर्डर को ओके करते हैं, कंप्लाइंस करते हैं इसकी, लेकिन आपने कोई चीज़ तोड़नी नहीं है और हमारे घर की कोई तलाशी नहीं लेनी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई तलाशी नहीं होगी, हमें सिर्फ आर्डर ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके लाना है, तो आप साइड पे हो जाए। तो बीवी उसके बाद साइड पे हो गई। साइड पे हुई तो सामने खान साहब खड़े थे। खान साहब वाकई परेशान थे, यानी उनके चेहरे पे बाकायदा परेशानी उस वक्त नज़र आ रही थी, क्योंकि वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस तरह भी हो सकता है कि पुलिस बाकायदा उनके बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाए और फिर उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। तो उसके बाद एसएसपी सामने आए और उन्होंने कहा कि सर आप हमारे साथ चलिए, हमने आपको इस्लामाबाद पहुँचाना है। तो इमरान खान साहब उस वक्त उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी और नीचे ट्रैक सूट का ट्राउज़र था और साथ उन्होंने शूज़ पहने हुए थे और उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, ना उनके पास कोई घड़ी थी, ना उनके पास मोबाइल था, कोई चीज़ नहीं थी, ना उनके पास तस्बीह थी, कुछ भी नहीं था। तो खान साहब को फिर लाया गया, पुलिस एहलकार, पुलिस इस साइड पे भी पुलिस एहलकार, इस साइड पे भी पुलिस एहलकार, आगे भी पुलिस एहलकार, फिर इमरान खान साहब उनके साथ एसएसपी और उसके बाद फिर पुलिस एहलकार, और उसमें उन्हें फौरी तौर पे दरवाजे से बाहर निकाला गया, बड़ी स्पीड से निकाला गया और सामने गाड़ी खड़ी थी और फौरी तौर पे इमरान खान साहब को गाड़ी में बिठा के और उनके साथ एक एसएसपी बिठाए गए जिनका नाम गालबन कैप्टन लियाकत है। तो कैप्टन लियाकत उनके साथ बैठ गए, इमरान खान साहब बैठ कर उसके बाद गाड़ी बड़ी स्पीड से निकली वहाँ से। अब पुलिस एस्कॉर्ट है, आगे भी गाड़ियाँ हैं, पीछे भी गाड़ियाँ हैं और उसके बाद फौरी तौर पर इमरान खान साहब को एयरपोर्ट पहुँचाएगा सबसे पहले। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इमरान खान साहब के चेहरे पे कोई काला कपड़ा पहनाया गया था? जी नहीं, इमरान खान साहब के चेहरे पे कोई काला कपड़ा नहीं पहनाया गया था। क्या उनके साथ बदतमीज़ी की गई थी? नहीं, उनके साथ किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं की गई थी, बल्कि जब वो गाड़ी में बैठे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। तो उससे पहले उनका ख्याल था कि शायद मुझे मिस हैंडल किया जाए,
लेकिन उनके साथ क्योंकि किसी किस्म की मिसहैंडलिंग नहीं हुई, कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, तो बल्कि उनको सर सर कहते रहे सारे पुलिस एहलकार। और उसके बाद इनकी गाड़ियाँ इस एयरपोर्ट पहुँच गई और एयरपोर्ट में उन्हें अलग एक कमरे में बिठाया गया। और उसके बाद ज़ाहिर है जहाज़ आना था, फिर उस जहाज़ में सवार करना था खान साहब को, और फिर वहाँ से उन्होंने इस्लामाबाद पहुँचना था। लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है कोई ऐसा फौरी तौर पे इमीडिएटली शायद कोई गड़बड़ हो गई कि जहाज़ नहीं आया, या फिर इस प्लान को तब्दील कर लिया गया, क्योंकि एक जहाज़ इस्लामाबाद से गया था लेकिन उस जहाज़ पे इमरान खान साहब को सवार नहीं किया गया था। अब ये क्यों नहीं किया गया इसके बारे में मुझे नहीं पता। बहरहाल खान साहब को वहाँ पे बिठाया गया और उनसे पूछा गया कि आपको खाने के लिए कोई चीज़ हो, कॉफ़ी चाहिए, कोई चाय चाहिए, या कोई और चीज़ चाहिए आपके लिए खाने के लिए, तो आप बताएं, आपकी मर्ज़ी का खाना आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने SSP साहब से कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना, मैंने लंच किया हुआ है, आप बस मेरे लिए पानी का बंदोबस्त कर दें। लिहाजा फौरी तौर पर 2 बोतलें पानी की उनको ला दी गई, जो वो फौरी तौर पर पी गए। उसके बाद उनसे कहा गया कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप फरमाएं, आपको हम इमीडिएटली आपका ये मसला हल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर आप मेहरबानी करें, मेरे घर जाएं और वहाँ पे मेरी किट तैयार पड़ी हुई है तो वो ले आएँ। तो वहाँ SSP साहब ने फौरी तौर पर DSP को फ़ोन किया। DSP उस वक्त तक ज़मान पार्क के अंदर था, क्योंकि वहाँ पे पुलिस ज़मान पार्क के अंदर ठहरी थी, लेकिन घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। तो DSP साहब से कहा गया कि आप अंदर जाएँ और बेगम साहिबा से कहें कि खान साहब की किट दे दें। तो वो DSP साहब अंदर चले गए और उसमें उनकी शेविंग किट और फिर साथ एक बैग दिया गया जिसके अंदर उनके कपड़े थे इमरान खान साहब के। और वो DSP साहब लेके फौरी तौर पे एयरपोर्ट पहुंच गए और खान साहब को कहा गया कि आप चेक कर लें। खान साहब ने खुद अपनी किट खोली, उसके अंदर अपनी सारी चीज़ें देखी, फिर उन्होंने कपड़े देखे और उन्होंने कहा कि ठीक है, ज़बरदस्त, और फिर उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। अब वहाँ पे क्योंकि खासी देर ये एयरपोर्ट पे बैठे रहे तो इनकी पुलिस के साथ खासे मुज़ाकरात हुए। तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि देखिए, ये इंसाफ तो ना हुआ ना, मैंने कौन सा जुर्म किया है, मैंने कौन सा मुल्क बेच दिया है, मैंने कौन से गुनाह किया है जिसकी वजह से मुस्लिम मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है। मैं आखिर प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, तो एक प्राइम मिनिस्टर के साथ इस किस्म का सलूक तो नहीं होना चाहिए, ये तो सीधी सीधी फाशिज़म है, वगैरह वगैरह। वो बड़ी लंबी उन्होंने तकरीर की। तो पुलिस वालों ने उनसे कहा कि सर, बात यह है कि आप किस इंसाफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका दौर था तो हमारे साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमारे इतने पुलिस एहलकार मारे गए और उनके नमाज जनाजे तक में कोई सरकारी एहलकार नहीं पहुंचा, कोई मिनिस्टर नहीं पहुंचा, ना आपकी तरफ से कोई मैसेज आया। फिर एक SSP साहब ने कहा कि जनाब, बात यह है कि 3 सूबों के अंदर मेरी ट्रांसफ़र हुई, और ट्रांसफ़र इसलिए की जा रही थी कि उस वक्त मैंने पैसे नहीं दिए, या उस वक्त तक मैंने पार्टी के लिए कोई कौमी तराना नहीं लिखा था, और उसके बाद मुझे एक सूबे से दूसरे सूबे, तीसरे सूबे घुमाया गया। और आप यकीन करें ना कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि हर सूबे के अंदर करप्शन हो रही थी, बल्कि पहले से ज़्यादा करप्शन हो रही थी जब आपका दौर था। और उस ज़माने में भी किसी के साथ किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं हो रहा था। तो आप किस इंसाफ की बात कर रहे हैं? जब आपके अपने दौर में रियासत मदीना नहीं बन सकी, तो अब आप तवक्को करते हैं कि इस वक्त में कोई रियासत मदीना आएगी या फिर आपको इंसाफ के साथ इंसाफ होगा। तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसाफ आपने अपने दौर में कायम ही नहीं किया था। तो खान साहब के लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि उनके दौर में भी रिश्वत चलती रही है और इस तरह लोगों के साथ ज़्यादती होती रही है। बल्कि जब पुलिस वालों ने बात करनी शुरू की तो इमरान खान साहब के पास कुछ जवाब नहीं था इसका। बल्कि पुलिस वालों ने ये तक बताया कि लाहौर के अंदर बैठ के कौन कितने पैसे लेता था अपॉइंटमेंट्स की, SHOs के लिए कितने पैसे होते थे, DSP के लिए कितने पैसे लिए जाते थे, SSP की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए कितने पैसे लिए जाते थे, और कितना उनको टाइम दिया जाता था कि आपने इतने टाइम में काम करके अपने पैसे पूरे करने हैं और साथ साथ कुछ एडिशनल पैसे हमारे लिए भी बंदोबस्त करने हैं। तो ये सारी बातें इमरान खान साहब के लिए बड़ी हैरानकुन थी और वो बड़े हैरान थे। वो कहते थे वाकई एक्चुअली ऐसा होता रहा। तो उन्हें बताया गया कि वाकई एक्चुअली होता रहा। तो खान साहब उन सब के साथ बड़ी जल्दी घुल मिल गए और सब एक दूसरे के साथ गप लगाने शुरू हो गए। और उसके बाद फिर अचानक ऑर्डर आया कि इमरान खान साहब को जहाज़ के ज़रिए नहीं बल्कि सड़क के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा। तो फौरी तौर पर गाड़ियाँ आई और फिर खान साहब को गाड़ी में बिठा के फ़ौरन मोटरवे ले जाया गया और फिर उसके बाद वो हैवी प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। जब वो यहाँ पहुँचे तो उसके बाद अटक ले जाएंगे, जो आपको ज़ाहिर पता ही है। और अटक के अंदर उनके साथ 3 ऐसे काम हुए जिसकी वो तवक्को नहीं कर रहे थे। एक तो उन्हें उनकी मर्ज़ी का खाना नहीं दिया गया, क्योंकि इमरान खान साहब रोज़ाना बकरे की रान खाते हैं, ये आपको पता होगा, और इसके लिए पुलिस राज़ी नहीं हुई और उन्होंने कहा जी हम आपको एडिशनल ना खाना खुद प्रोवाइड कर सकते हैं, ना बाहर से आ सकता है, तो आपको जेल का खाना खाना पड़ेगा। तो खान साहब को पहली मरतबा जेल का खाना खाना पड़ा। और उसके बाद कुछ सेल भी उनका बहुत अच्छा नहीं था, जहाँ पे कहा जा सकता है कि एक जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है जो उसके शायान शान हो, तो उनके शायान शान ये नहीं था। फिर वो अपने वकला से मिलना चाहते थे, तो आखिरी इतलात तक उनके साथ वकीलों की मुलाकात भी नहीं हो सकी और सबसे कहा गया जी कल यानी आज मंडे को जब कोर्ट्स खुलेंगी या हमारे ऑफिस खुलेंगे तो फिर ही आपकी मुलाकात हो सकती है, सरदर्द मुलाकात नहीं हो सकती।
आज के दिन इमरान खान साहब के लिए बड़ा अहम है। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। मेरा ख्याल ये है कि ज़मानत की कोशिश बहुत की जाएगी और हो सकता है कि इमरान खान साहब की ज़मानत हो भी जाए, लेकिन अगला सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की रिहाई होगी, क्योंकि इसी दौरान नैब के कवानीन के तहत भी एक पूरा केस तैयार हो चुका है। अगर इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई तो इमरान खान साहब को इमीडिएटली नैब के हवाले कर दिया जाएगा और नैब की नई तरामीम के मुताबिक इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो 30 दिन तक नैब उन्हें अपने हिरासत में रख सकती है और 30 दिन के बाद भी चेयरमैन नैब इस कैद को या इस हिरासत को एक्सटेंड कर सकते हैं। लिहाजा फौरी तौर पर इन्हें नैब के हवाले कर दिया जाएगा और फिर जो इनकी मुद्दत है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब वहाँ रहेंगे। और इस दौरान अगर इनके लिए वहाँ से भी अपील की गई कि इनको गलत रखा गया है तो फिर एक और केस तैयार है, उस केस के अंदर भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब होगा वही जो शहरयार अफरीदी के साथ होता रहा या अली मोहम्मद खान साहब के साथ होता रहा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे जो लीडर्स हैं उनके साथ हो रहा है कि जो ही एक केस में उनकी ज़मानत होगी, जो ही ये जेल से रिहा होंगे तो बाहर नई गाड़ियाँ खड़ी होंगी और उन गाड़ियों में बिठा के इमरान खान साहब को दूसरी जगह पहुँचा दिया जाएगा। और इस दौरान याद रखिएगा कि इमरान खान साहब का एक केस कोयटा में भी तैयार है कि जहाँ पे एक वकील का कत्ल हुआ था और इनके ऊपर FIR थी, तो इन्हें कोयटा भी मुंतकिल किया जा सकता है। अगर यहाँ पंजाब में या फिर इस्लामाबाद में इनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो इन्हें फौरी तौर पर कोयटा पहुँचा दिया जाएगा, जहाँ से इनकी रहाई इतनी आसान नहीं होगी। तो अब इमरान खान साहब के बारे में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इमरान खान साहब को रिहा ना करने का फ़ैसला कर लिया गया। एक केस के बाद दूसरा, दूसरे केस के बाद तीसरा, तीसरे केस के बाद चौथा। इमरान खान साहब अब अदालतों में, एक अदालत के बाद दूसरी अदालत और फिर तीसरी अदालत में ख्वार होते रहेंगे। अब कोई जज इन्हें गुड टू सी यू नहीं कहेगा। और आज एक और वाक़या भी होने वाला है। वो वाक़या क्या हो सकता है वो मैं आपको रात 9 बजे की वीडियो में बताऊँगा।